तो बताओ तो मुझे जरा क्या हुआ। बुगाटी ने मारा। बुगाटी ने मारा? कहाँ मारा? किधर? न्यूज़ पेपर आया ना हमारे घर पे, इसके पीछे का मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं स्कूल से आई, मम्मा ने मुझे तब बताई कि मम्मा ने बोला कि हमारे घर पे लोग आए और उन्होंने बोला कि आपको न्यूज़पेपर हमें ना रोज अब ऐसे ना एक न्यूज़ सुनाएगी। रोज की दादी आप पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर? हाँ तो रोज की एक न्यूज़। हाँ, तो देखो मेरी दादी न्यूज वाली। हाँ ये बुगाटी बोल दादी न्यूज वाली। चलो ना, आज मैं आपको टॉपिक एनवायरनमेंट और कंपनी और सोसाइटी पे ही बताती हूँ। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा कि गाइस हम ना अपनी लाइफ में हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आपका इलोर बुगाटी के एक और नए व्लॉग में। गाइस अभी सुबह हो चुकी हुई है और मैं तो रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए, लेकिन अभी आप टाइम देख लो गाइस, अभी 6:30 हुए हैं और 7 o'clock ना हमारी वो आ जानी है, कैब आ जानी है। तो ना अब इल्लू की हालत देख लो गाइस। मम्मा इधर देखो ना, 7 बजे स्कूल जाना है। हाँ और क्या। हाँ? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग मामा। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम। तो इसकी हालात देखो जरा। 7 बजे कैब हाँ, आनी हाँ। है तो 6:30 पे इनका और ये क्या, हाल है। अब रोना पड़ जाना है, उठाना है इसको। लेकिन आजकल गाइस इतना रोना शोना नहीं डालती, खुश होके जाती है, लेकिन बस थोड़ा सा चूं छां करना है तो तैयार हो जाना है। तो गाइस चलो अब इसको उठाते हैं, रेडी करते हैं, तो फिर उसके बाद जब स्कूल चले जाते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद मिलते हैं आपसे। बाय। पेपर है मेरे हाथ में, तो दादी भी यहाँ पे बैठी हुई है। तो दादी ये लो आपके लिए गिफ्ट। हाँ थैंक यू। तो बाकी ये न्यूज़ पेपर है, तो चलो ये मैं रोज की न्यूज़ पढ़ूंगी, देखूंगी बाहर भी क्या हो रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ तो गाइस ये ना न्यूज़पेपर जो आया ना हमारे घर पे, इसके पीछे का मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं स्कूल से आई, मम्मा ने मुझे तब बताई कि मम्मा ने बोला कि हमारे घर पे लोग आए और उन्होंने बोला कि आपको न्यूज़पेपर लगाना है। और मम्मा ने बोला हाँ ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर है तो लगा लेते हैं। दादी के लिए, दादी पढ़ेगी न्यूज़पेपर। हाँ तो ना मम्मा ने बोला कि हाँ लगा लेते हैं। तो मम्मा ने उनको 150 रुपीज़ दिए। तो उन्होंने बोला कि ये न्यूज़पेपर ना आपके घर पे ना 1st से आना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस इसके साथ ना ये भी है, ये ना कूपन है। और इसके अंदर ना उन्होंने बोला कि जो भी आपका मंथली बिल बनेगा ना, उसमें से ये 25 रुपीज़ लेस कर देंगे। उन्होंने बोला कि हम लेस कर देंगे 25 रुपीज़। और ये ना 25 मतलब जो हमारा मंथली गाइस बिल बनेगा ना, उसमें से गाइस ये 25 रुपीज़ लेस कर देंगे। और गाइस उसके साथ में इन्होंने ना हमें केटल भी दी है। और गाइस इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है गाइस अमर उजाला। और गाइस इल्लू के खेलने के काम भी आ जाएगी। अभी मैं स्कूल से आई, इन्होंने ना अपने प्लास्टिक के कप रखे हुए थे और साथ में ये रखी हुई थी। तो अभी तो जो वो सो रही है, हमने ट्यूशन में जाना है, तो अभी उसको उठाते हैं। तो उसने उसके साथ खेल रही थी, तो अब तो इसने अपनी डुगू के साथ इसी के साथ खेलता रहना। तो चलो दादी न्यूज़पेपर अब आप पढ़ोगे? हाँ हाँ, ये तो फिर जरूर आपको भी सुनाऊंगी कोई ज्यादा अच्छी अच्छा खबर गाइस, होगी। दादी ना हमें ना रोज अब ऐसे ना एक न्यूज़ सुनाएगी। रोज की दादी आप पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर? हाँ हाँ तो रोज पढ़ूंगी। की एक न्यूज़। हाँ तो देखो मेरी दादी न्यूज वाली। हाँ हाँ ये बुगाटी बोल दादी रही है। न्यूज वाली। हाँ देखो ना, ये बुगाटी बोल रही है, मेरा इंटरव्यू ले रही है, बोलती है आपने रोज की एक न्यूज सुनानी है। तो कोई बात नहीं गाइस। मम्मा न्यूज़पेपर हिंदी में था तभी आपके हाँ, लिए हाँ, लगा है, हाँ, अदरवाइज अगर दूसरा होता तो बच्चे हाँ। न्यूज सुन ही लेते हैं। हाँ हाँ, गाइस हम तो मेरे स्कूल मैं सुनाऊंगी इसको। हमारे स्कूल में भी गाइस हम न्यूज़ बोलते हैं कि हेडलाइंस वगैरह, तो वो मैं तो सुबह सुबह टीवी ऑन करके लगा लेती हूँ न्यूज़, या मोबाइल पे निकाल लेती हूँ, तो न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब ये हिंदी वाला है तो ये दादी पढ़ेगी और हमें रोज की एक न्यूज़। ठीक है दादी, डेली की एक हाँ, न्यूज। मैं सुनाऊंगी, तो बुगाटी को जरूर सुनाऊंगी। ठीक है गाइस, हाँ, जब दादी और मुझे गाइस को सुनाएगी तो सुनाऊंगी। आपको भी सुना हाँ, दूंगी फिर। आपको जरूर सुनाऊंगी गाइस, सुनते रहना। क्या हुआ इल्लू? अच्छा बताओ तो मुझे जरा क्या हुआ। बुगाटी ने मारा। बुगाटी ने मारा? कहाँ मारा? किधर? इधर? आपको तो बड़ी लग गई है। बुगाटी आना। मम्मा बुगाटी को बुलाओ जरा, इसने क्यों मारा इसको जरा पूछो। बुगाटी अंदर आ जरा। क्यों मारा उसने? अच्छा किस किस वजह से मारा उसने? कोई वजह होगी लड़ाई की। क्यों मारा? ये क्यों रो रही है? इसको ये क्यों रो रही है? इसको क्यों मारा? मेरा पेन लेके बैठी हुई है कब से। अच्छा तो वो वापस नहीं कर पेन लेके बैठी हुई है तो उसको मारना जरूरी है? मम्मा यार वो पेन लेके बैठी हुई, फिर मैं आपसे पेन मांगती हूँ तो फिर आप मुझे बोलते हो तुम्हारे
पेन खत्म हो जाते हैं, तो पेन तो वही आधे से ज्यादा यूज करती रहती है। अब मैं यूज भी नहीं कर रही और अब देखो कब से इस्तेमाल कर जा रही है पेन को। तो वो पेन यूज कर रही है, इसका क्या मतलब? तू उस पे हाथ उठाएगी? अच्छा अब ठीक है, आप ना मुझे कल पेन ला देना, ठीक है? मैंने बहुत आपको पैकेट पे पैकेट ला के दिए हुए हैं। अब ठीक है, आप मेरे को कल पेन ला देना। इतने नहीं, एक पेन के पैकेट में 12 पेन होते हैं। अगर एक उसने अगर यूज भी कर लिया तो मैं एक ही पेन निकालती हूँ और एक ही ब्लैक पेन, एक ही ब्लू पेन, और उसने ब्लैक पेन निकाल के वो उसी ब्लू पेन निकाल के उसी को यूज करे जा रही है कब से। मैंने यूज भी नहीं किया है। इलो इधर आओ, आओ इधर। आप क्या करना चाहते हो बुगाटी के साथ? बुगाटी ने मुझे मारा था अभी। मारा तो था, आप करना क्या चाहते हो? बुगाटी को मारना चाहते हो? गाइस देखिए, मम्मा ने सोने वाला नेल पॉलिश कराया। ओ छोड़ो, आप बताओ, आप मम्मा को इसको बुगाटी को मारना चाहते हो? मारो। अच्छा बस बस बस। अच्छा पारी भी कर दो, दीदी है बड़ी, मुझे नहीं उसको उधर। अब फ्रेंड्स, अच्छा हग नहीं की, मेरे को नहीं हग करनी, कैमरे को नहीं, उधर दीदी को। अच्छा ठीक है, जाओ करो। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू बुगाटी, शेम ऑन यू। तो आप बस रह दो, छोड़ो। ये बुगाटी, हाँ जी मम्मा। ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वैसे कुछ सोच रही थी, ये सोच रही थी कि मैं कहाँ पे हूँ। कहाँ पे हो? घर पे हो? कहाँ पे हो? नहीं यार, घर पे ही हूँ मैं। बस ये सोच रही थी कि मेरी आसपास का एनवायरनमेंट, मेरी कंपनी, मेरी सोसाइटी किस टाइप की है, तो मैं वही सोच रही थी। तो यही शीशे में देख के यही सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें हैं कैसी। हाँ, तो आप किस कार्य से आए हैं यहाँ पे? मैं तो टॉपिक के लिए आई थी आज। अच्छा, आप आ गए टॉपिक के लिए फिर से। हाँ जी। तो गाइस ये आ चुके हैं फिर से टॉपिक के लिए। तो गाइस चलो ना, आज मैं आपको टॉपिक एनवायरनमेंट और कंपनी और सोसाइटी पे ही बताती हूँ, ठीक है? एक बहुत अच्छा सा कि गाइस हम ना अपनी लाइफ में हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ कैसे चल रही है उस पर ध्यान देते हैं, जो हमारी लाइफ में लोग चल रहे हैं उन पर ध्यान देते हैं, लेकिन कभी भी हम ना अपनी इन्वायरमेंट, सोसाइटी और कंपनी पे ध्यान नहीं देते। मतलब कि अगर आप टॉक्सिक पीपल के बीच में रह रहे हो, टॉक्सिक लोगों के बीच में रह रहे हो, और जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं लोगों की, उनके बीच में रह रहे हो, तो भले ही गाइस आप उनके साथ बैठ के बुराइयां ना करो किसी की, या जो टॉक्सिक पन है वो ना करो आप उनके साथ बैठ के, लेकिन आप ना धीरे धीरे उनके जैसे बनते जाओगे, वो जैसी बातें करेंगे वैसी आपके माइंड में आने लगेंगी बातें। हाँ, आप उनके जैसा सोचने लगोगे, आप भी उनके जैसे हल्के हल्के टॉक्सिक बनते जाओगे। आप जैसे वो बन रहे हैं, उनकी जो बुरी आदतें आप भी उनको फॉलो करते रहोगे। आप बोलोगे ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, तो आप रेस में लग जाओगे ना, अगर ये ऐसी चीज़ कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, तो आप इन सारी चीज़ों में पड़ जाते हो। हाँ ठीक है, तो लेकिन गाइस कभी भी अगर आप कहीं पे और जाओ, मतलब तो ना गाइस वो एक कहावत भी है ना कि संगत का असर पड़ ही जाता है, चाहे आप उससे जितना भी दूर बैठो। हाँ, लेकिन आप रोज़ उस चीज़ को देख रहे हो, वो चीज़ें सुन रहे हो, तो आपको संगत का असर गाइस पड़ ही जाएगा। भले ही आप जितने भी भले ही सते सवितरे हो, आपको पड़ ही जाएगा। तो गाइस मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, सपोज गाइस आप फिश मार्केट में गए हैं, हाँ किसी, और वहाँ पे आपने देखा, फिशेस को देखा, यहाँ पर फिश कट रही होती हैं गाइस, तो आपने ना किसी फिश को हाथ भी नहीं लगाया है, उसके पास भी नहीं गए हो, कुछ भी नहीं किया है, खरीदा तक नहीं है फिश को। हाँ, लेकिन गाइस बस आपकी वहाँ पे प्रेजेंस है, उसकी वजह से आपके अंदर फिश की स्मेल आने लगेगी। कि किसी के पास आप जाओगे, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाओगे, आपके कपड़ों से स्मेल आने लगेगी, आपको पसीना आने लगेगा, आपको बहुत वो लगेगा, और गाइस पूरा चिपचिप हो जाएगा आपको। हाँ, बस आपकी प्रेजेंस के कारण, आपने कुछ वहाँ पे किया नहीं है। और अगर आप कहीं जाओगे ना, आपने खाई है फिश, हाँ ना काटी है फिश, ना कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपकी प्रेजेंस ही इतनी वो है कि आपके अंदर से स्मेल आने लगेगी फिश की। और कहीं आप दूसरे एनवायरनमेंट में जाओगे, किसी दूसरे इंसान के पास जाओगे, वो बोलेगा भाई पहले नहा के आ, तो फिश मार्केट गया था क्या, वो आपको यही बोलेगा। हाँ, तो मतलब आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपकी प्रेजेंस की वजह से इतना फर्क पड़ रहा है। और अगर आप इसी की दूसरी एग्जाम्पल ले लो, अगर आप किसी परफ्यूम शॉप में जाते हो या किसी फूलों के बगीचे में जाते हो, तो अगर आप बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे रहे हो,
वहाँ पे बैठ के अगर आपने कोई फूल को टच भी नहीं किया है, किसी फ्लावर को, यहाँ पे भी यही बात है, किसी फ्लावर को आपने टच भी नहीं किया है, परफ्यूम भी नहीं लगाया है, बस आप किसी शॉप में गए हो और वहाँ से और आप बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे रुके हो, मतलब ऐसे घूम रहे हो, सारी चीज़ देख रहे हो, हाँ, और आवाज़ सुन रहे हो गाइस चिड़ियों वगैरह की, अगर आप किसी गार्डन में गए हो तो गाइस आपके अंदर से अपने आप एक खुशबू आने लगेगी, आप पॉजिटिव हो जाओगे बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगेगा। अगर आप सैड भी हो तो हाँ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगेगा। और वैसे ही गाइस अगर आप किसी अच्छे लोगों के बीच में बैठते हो जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, आपको समझाते हैं, सजेशंस देते हैं, हाँ, तो आप भी फिर गाइस उन्हीं के साथ पॉजिटिव बन जाते हो। आप भी ये सोचते हो कि अगर ये इतनी पॉजिटिव बातें कर रहा है तो मैं भी 2 और पॉजिटिव बातें करूँ इसके साथ, मैं भी कुछ और अच्छी अच्छी बातें करूँ ताकि दुनिया मुझे भी अच्छा समझे, हाँ, तो आप भी ये चीज़ें करने लगते हो। तो गाइस हम ना कभी भी अपनी कंपनी पे वो नहीं करते हैं कि हाँ हम चलो पंचुअल हैं, हम सुबह उठते हैं 5:30 बजे उठते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, लेकिन हम सुबह तक पूरे डिसिप्लिन है, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो डिसिप्लिन कहाँ और हम कहाँ गाइस, हाँ, आप खुद ही सोच लीजिए। फिर डिसिप्लिन तो बोलेगा बाय बाय, शाम को मिलेंगे जब तुम घर आ जाओगे, हाँ, और गाइस फिर उसके बाद आपकी ना कंपनी, मतलब आप अपनी कंपनी देखो कि आप उन लोगों के बीच में बैठ रहे हो जो गालियाँ भी देते हैं बच्चे, हाँ, जो उसके बाद बदतमीजी भी करते हैं, मैम से काम भी नहीं कंप्लीट करते हैं, तो आप भी यही फिर गई वैसे ही बन जाओगे ना। तो फिर डिसिप्लिन आपको बोलेगा बाय, जब घर जाएंगे ना फिर मिलते हैं, ठीक है, फिर डिसिप्लिन आपको ये बोलेगा, फिर आप घर आ जाओगे, हाँ, घर आके फिर आप फुल्ली डिसिप्लिन। तो गाइस मतलब आपने वो सारी चीज़ें सीखी ना क्लास में जाके कि कैसे काम इनकम्प्लीट रखना है अपना, कैसे टीचर से बदतमीजी करनी है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें आपने सीखी अपनी क्लास में, ठीक है। तो घर आके फिर आप वही चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, हाँ, कभी अपनी ट्यूशन टीचर के साथ कर ली, कभी अपने भाई बहन के साथ कर ली कि चलो ट्राई करके देखते हैं गाली बोल के लगती कैसी है, हाँ, तो हमने वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस इसीलिए कि हमारी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, लाइफ इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में इंसान है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन गाइस उसके साथ साथ एनवायरनमेंट एंड कंपनी मैटर्स, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, अगर आपके साथ अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका दोस्त है, अगर वो बहुत डिसिप्लिन है तो आप भी उसके साथ डिसिप्लिन ही बन जाओगे। तभी तो गाइस मैम जो रोल नंबर 1 होता है, वो जो क्लास में सबसे शैतान बच्चा होता है ना, रोल नंबर 1 को उसी के साथ बैठाती है। और कभी कभार क्या होता है, रोल नंबर 1 उस पर इतना अच्छा इम्पैक्ट डाल देता है, और कभी कभार जो लास्ट रोल नंबर होता है वो अपना पूरा इम्पैक्ट डाल देता है मॉनिटर पे, और मैम कहती है मैंने क्या बिठाया था तुमको, मॉनिटर ही बिगड़ गई है, हाँ, तो वो यही बोलती है ना। तो इसलिए ये आपको खुद पे कंट्रोल करना है कि मैं इससे बुरी आदतें नहीं सीखूं, मैं उसको अच्छी आदतें सिखाऊं, हाँ, तो आपको इस तरफ की तरफ जाना चाहिए। और अगर गाइस कोई बच्चा, मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई बच्चा, अगर आपके पास रेड पेन पड़ा है और किसी का टेस्ट हुआ है, हाँ, तो अगर वो बच्चा आपसे रेड पेन मांग रहा है कि मेरे ना 3 मार्क्स आए, मुझे उसको 8 में बदलना है, मुझे रेड पेन दे दे, हाँ हाँ, तो आप उसको रेड पेन दोगे कि नहीं दोगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं होती तो गाइस मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी, और मुझे आप ये चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप उसको रेड पेन दोगे कि नहीं दोगे, कि जो गलत चीज़ कर रहा है उसमें साथ उसका दोगे कि नहीं दोगे। सपोज गाइस अगर रेड पेन अगर आप उसको नहीं दोगे, हाँ, तो सोचो वो अपने मार्क्स कम ही नहीं करेगा, तो वो बुरी चीज़ करेगा ही नहीं, भले ही उसके कम मार्क्स आए, लेकिन वो ऑनेस्ट तो रहेगा ना अपने घर वालों से, अपनी ट्यूशन टीचर की वजह से कि मेरे 3 मार्क्स आए, हाँ चलो मैम को दिखाया। तो गाइस क्या पता पेरेंट्स या टीचर्स यही सोच के छोड़ दे कि कम से कम इसकी 3 मार्क्स आए, इसने पेज फाड़ा तो नहीं, या खुद साइन करके टीचर को तो नहीं ना दिखा दिए 3 मार्क्स आए, लेकिन मुझे दिखाए हैं 3 मार्क्स, हाँ, तो उसका भी थोड़ा हो जाता है। इसलिए गाइस संगत का असर पड़ ही जाता है, तो इसलिए अच्छी संगत में रहा करो। हेलो गाइस, देखो मैं आ गया आपका रंचो रंचो रंचो। मैं जितनी जल्दी आया हूँ उतनी जल्दी चला भी जाऊंगा, क्योंकि आज गुड नाइट मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। हाँ गाइस, तो रेंचो भी बैठ गया आके हमारे सराहने, तो इसने गुड नाइट की है, तो बाकी हमारी तरफ से भी गुड नाइट, जय श्री राम। अब हम सोने लगे हैं, तो बाकी इनको देखो इल्लू जी क्या बोलती हैं। गाइस चाचू सेडल, क्या सेडल ओवर ओवर। गाइस आज इल्लू स्टैचू और ओवर की गेम खेल रही थी मेरे साथ, तो वही बोल रही है। तो गाइस अभी हम सोने लगे हैं, तो लो बोलना आपने कुछ। हैंडू में क्या पकड़ रखा है आपने? ये गाइस ये जो टूट चुका है, ये वो गाइस, ये क्या है? टनर,
जो वो होती है ना दीदी, वो वहाँ पे ग्राउंड खेल रही थी ना क्रिकेट, यहाँ से मिला था इसको। मैग्नेट है ये। मैग्नेट। हाँ तो गाइज अभी हम लगे हैं सोने, और गाइज रेंचो भी लगा है हमारे साथ सोने। तो रेंचो से पहले रुको 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 गाइस, मेरी तरफ से भी गुड नाइट। मैं भी गुड नाइट बोल रहा हूँ आपको। आज मैं बिजी था ना थोड़ा, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया गाइस, मैं मिल नहीं पाया आपसे। गैस देखिए बगाटी को लग चुकी है। गाइज मुझे कट लगा था सुबह ही, तो दादी यहाँ पे हल्दी लगा दी थी, तो ब्लड रुक चुका हुआ है। तो गाइज अभी हम लगे हैं सोने, तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते कल नए ब्लॉग में। इल्लू बुगाटी का बहुत सारा प्यार। बाय बाय। बाय।